और अकर्म का तत्व जानना चाहिए और विकर्म का तत्व जानना चाहिए। पीछे दो की चर्चा की, कर्म और अकर्म। जो लिप्त होकर कामना फलेच्छा से कर्म करता है वो बंधता है, वो कर्म होता है। कर्म सदैव जीव को बांधता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। जो भगवत आश्रय लेकर के भगवत प्रसन्नता के लिए जगत सेवा की भावना से कर्म करता है, भगवत समर्पित होकर, वो कर्म अकर्म हो जाता है। वो उसको बांधने वाला नहीं बनता, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब यहां एक और बात कह दी, विकर्म का भी तत्व जानना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म स्वरूप से एक देखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से जब शास्त्र के अनुसार क्रिया की जाती है तो उसे कहते कर्म। फलेच्छा, ममता और आसक्ति रहित होकर केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं अकर्म। ये मोक्ष पदवी की तरफ, ये भगवत प्रेम की तरफ जाता है। और जो कर्म दूसरों का अमंगल करने के लिए, अहित करने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए, बहुत से ऐसा कर दो उनका ऐसा हो जाएगा, ऐसा बहुत से ऐसे विधान हैं। दूसरों का अहित करने के बहुत से ऐसे विधान हैं। वो उन विधानों को ढूंढता है, उन विधानों के अनुसार करता है, या इन्हीं पवित्र विधानों की कामना करता है दूसरे का अमंगल करने की। पहली बात समझो, दूसरे का मंगल हो ना हो, आपका मंगल अभी हो गया। जिससे आपको छूटना था, जिस दवा से आपको स्वस्थ होना था, उसी दवा से अपने आप को मार लिया आपने। कुपथ्य करके उसी दवा से अपने आप को मार लिया। ये जो साधन है भगवत प्राप्ति के लिए है, सब में हमारे प्रभु हैं, ये देखने के लिए, किसी का अमंगल या अहित करने के लिए नहीं है। बड़े बड़े संतों को बाहरी लीला में उनको कष्ट दिया गया, कभी ऐसा देखने को नहीं पाया गया कि उन्होंने अपने तपोबल से या भजन बल से दंड दिया हो। नहीं, मंगल ही मनाया है, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारी श्रद्धा। देखो वहां कोड़े चल रहे, और जब वो जल्लाद बोल रहे हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते हैं, अब इनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 बार हरि हरि बोला। अपने कोड़ों की फिक्र नहीं, उनके कल्याण की फिक्र। यह है भक्तों का हृदय। तो जो दूसरों का अहित करने के लिए, अमंगल करने के लिए कर्म किया जाता है, वो है विकर्म, घोर पाप। विकर्म निषिद्ध, घोर पाप। अंदर मन में कभी अपमान होने पर जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो कभी कभी सात्विक भक्तों की भी हृदय में रोष जागृत होता है। हो जाता है कि इसका कहीं किसी भी तरह से दंड विधान हो, जो ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसी समय तत्काल चाहिए कि अपने आराध्य देव से प्रार्थना, प्रभु ये मेरे मन की चाल है नाथ, कभी उसको कष्ट न मिले। प्रभु वास्तविक तो आप ही उस रूप में हो, कोई मंगल विधान मेरे लिए कर रहे हो, अज्ञान के कारण हम नहीं जान। हे नाथ, मेरी ये बात बिल्कुल सत्य नहीं हो, बिल्कुल तुरंत प्रार्थना करो, तो आपका हृदय जो गंदा हो रहा था द्वेष से, वो पवित्र हो जाएगा। और जो आपका अपमान, अहित और तिरस्कार किया, उसको देखते ही मानसिक जरूर प्रणाम करो। प्रभु मैं देख नहीं पा रहा, पर आप जरूर हो, इसी में हुआ। हे नाथ, आपको प्रणाम कर, आप देखना द्वेष रहित हो जाओगे। कहीं भी पूरी सृष्टि में आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, तभी आप भगवत प्राप्त होगे। हरिवंश नाम लीजिए, अजात शत्रु ते सदा, पैदा ही नहीं हुआ शत्रु जिसका पूरी सृष्टि में। और ऐसा नहीं है, प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती हैं, प्रतिकूलता देने वाला कोई नजदीकी ही नजर आता है, बस अपने आप को संभालना है। ये मानना होगा कि हमारे आगे प्रश्न है, अगर हमने सही उत्तर दे दिया तो हमारा क्लास बढ़ जाएगा, हमारी आंतरिक भक्ति की भूमिका बढ़ जाएगी। अकर्मणस्य बोधव्यम, जो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना है वो अकर्म है। हमारी आसक्ति का विषय प्रियालाल है। जैसे हम कई बार सत्संग में कहा है, हम किसी साधन बल से प्रियालाल को प्राप्त कर सकें, ऐसे हमारे विचार नहीं है। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, हमारी साधना भी प्रियालाल है और साधना का फल भी प्रियालाल है। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, नहीं कुछ तो उनकी आश्रय में
हमारा साधन भी प्रियालाल है और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। ये अकर्म हो गया, अब बंधन नहीं है। कोई भी भूल चूक होती है, सरकार है, सब लोगों के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, वो सब जानते हैं। वो उसकी चूक को राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार ये की। हृदय की बात देखते, ये मेरे आश्रित हो गया है, संभाल लेते हैं, इसलिए निश्चित उसका कल्याण निश्चित हो गया। मानना है इसमें मेरे प्रियालाल, और जो कुछ मेरा है सब प्रियालाल। पहले भी उनका था, बाद में भी उनका रहेगा। बीच में तुम अहंकार के कारण स्वामी बने हो, तो तुम्हें अवसर मिला है इस अहंकार से मुक्त होने का। कामना से कर्म होते हैं, कामना जब अधिक बढ़ जाती है तब पाप कर्म होना शुरू हो जाते हैं, उसे विकर्म। ये साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। जब तक विकर्म रहेगा तब तक वो भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ये बैठा लीजिए हृदय में, कर्म हमारे जो अहम से भी हो जाए, मान लो अभी समर्पण की वो भूमिका नहीं आई और अंदर है कि मैंने ये किया है, ठीक है, जो तुमने किया वो प्रभु को समर्पित कर दो। को जो भूल हो रही थी उसका सुधार हो गया। लेकिन विकर्म, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, ये नहीं, इसमें ये सुधार नहीं हो सकता कि आप इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मनमानी आचरण करते हो, पाप कर्म करते हो, और फिर अगर ऐसा सोचोगे तो प्रभु के जो दंड विधान शासन करने वाले हैं वो आपको बख्शेंगे नहीं। आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आपसे चूक हो गई। चूक होना और विकर्म करना, इसमें बड़ा अंतर है। संकल्प पूर्वक, हर्ष पूर्वक उस क्रिया को परिणाम तक पहुंचाना, निषिद्ध क्रिया को, वो विकर्म है, वो पाप कर्म है, उसका दंड मिलेगा आपको। और चल रहे हैं भगवत मार्ग में, चूक हो गए, ना चाहते हुए असावधानी में गिर गए, हम समझ जाओगे। कोई और अनुष्ठान, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है, हृदय में बैठकर हरि उसके हृदय को स्वयं निर्मल करते, क्योंकि उसने हरि का आश्रय ले लिया है। ऐसी चूक हो सकती। चूक और विकर्म में अंतर, ध्यान रखना। जो संकल्प करके हर्षित होकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण किया जाता है, विकर्म है, पाप है, निषिद्ध है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भाव न का, बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। वही कर्म जिसे निषिद्ध कहा जा रहा है, उसी को यहां चूक कहा जा रहा है। पूर्व संस्कारवश, कुसंगवश कहीं ऐसे उससे एक चूक हो गई, वो हृदय में जल रहा है, बस यही उसके लिए भारी पश्चाताप है। और आगे बढ़कर के वो भक्ति की ऐसी भूमिका में पहुंचेगा, चूक नहीं रह जाएगी। राहते न प्रभु चित चूक किए, यहां चूक की बात कहेगी। और वो जो नाम में तो बड़ी सामर्थ्य है, पाप को नष्ट कर देगा। और प्रतिकूल चिंतन करके हर्षित होकर खूब, कोई नहीं जान पा, ये विकर्म है, ये तुम्हें भगवत मार्ग में नहीं चलने देगा। यहां ये नहीं चलेगा कि इसको हम समर्पित करते तो हमारी चूक सुधर जाएगी, नहीं।